चलिए मीन राशि आपके लिए देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि पाइसेस, आप और आपके पर्सन, आपके पार्टनर का रिश्ता आगे कैसा रहेगा। जो सपना आप देख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, क्या वो सच होगा? क्या सच में आपके पर्सन आपके लिए लॉयल हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं, या फिर क्या है उनके मन में, क्या है उनके दिल में, क्या चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, और क्या आप दोनों का सपना सच होगा? जो भी आप ख्वाब देख रहे हैं इस पर्सन के साथ, हो सकता है कि मैरिज का आपका सपना है इस पार्टनर के साथ, या फिर एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप आप चाहते हैं, या फिर इस पर्सन के साथ जो भी आपका कनेक्शन है जिस भी टाइप का, क्योंकि यहाँ पर सिंगल्स है, मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल, कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो मीन राशि आपके लिए रीडिंग है ये। अभी लाइक करेगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करेगा 555 डिवाइन टैरेट चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करेगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, सो मीन राशि आपके लिए आपकी लव लाइफ आगे कैसी रहेगी, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। सो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ कार्ड्स लेते हैं हम आपके लिए मीन राशि पाइसेस। 5 ऑफ कप्स। कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं मुझे, दो कार्ड्स, कि दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है, अभी वक्त ठीक नहीं चल रहा है। अगर चल भी रहा है, मतलब बातचीत हो भी रही है, तब भी कहीं ना कहीं कुछ तो मन में आपके चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप अकेलापन महसूस कर रहे हो इस रिश्ते में। जब आप किसी से प्यार करते हो, आप हमेशा चाहते हो ना कि रोज़ाना उससे मुलाकात हो, या रोज़ाना एटलीस्ट बात तो हो, मुलाकात हो ना हो, एटलीस्ट बातचीत तो हो। ठीक है, आप एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हो। जिस शख्स को सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे ना, उनके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हो आप। आपको कोई टाइम पास नहीं चाहिए, आप सीरियस हो चुके हो। आप सीरियस, काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे शक हो सकते हैं आपके मन में, और काफ़ी सारे सवाल हैं आपके मन में जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हो। आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर आपसे मिले, और जो जो आपको परेशानी हो रही है, जो जो आपको तकलीफ़ हो रही है, जो जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है इस वक्त, आप चाहते हैं कि वो बैठे और आप सवाल पर सवाल उनको करें, और सारा जो भी आपके मन में है ना टेंशन, आप उनको बताएं कि मैंने ऐसा सोचा, या इस चीज़ का मुझे डर लगता है, ऐसा अगर हो गया तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें आपको सता रही हैं। 10-10 की एनर्जी, आप चाहते हैं कि वो अकेलापन दूर हो, और हमेशा हमेशा के लिए आपके पार्टनर आपको अपनाए, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे। ठीक है, दो कार्ड्स आ चुके हैं, दोनों कार्ड्स ले लेते हैं हम। सो इस वक्त मुझे लगता है ना कि आपके पर्सन शांत है, और यही चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है। आपको ऐसा लगता है ना कि उनको अगर आपसे प्यार है तो क्या सोचना है फिर, और किसी से पूछना भी क्या है। ठीक है, आपसे प्यार है, जैसे कि आपको उनसे है, उनको भी आपसे होना चाहिए। आप ये सोचते हो कि देखो मैं उससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, उसको भी मेरे से प्यार होना चाहिए। अगर प्यार है तो उसमें सोचने वाली क्या बात है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड तो है, इसलिए हो सकता है कि वो चुप है, कोई कदम नहीं उठा रहे। ठीक है, आपके लिए कोई कदम नहीं उठा रहे, इन्होंने अपनी बाउंड्री सेट कर दी है। साथ ही साथ ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर जो है ना, वो और भी रिश्ते देख रहे हैं। आपको पता चला होगा कि इसके घर वाले इसके लिए रिश्ते लेकर आ रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि अगर वो मेरे से प्यार करता है या मेरे से प्यार करती है, तो अपने घर वालों को क्यों नहीं बताता या क्यों नहीं बताती है कि मेरे ऑलरेडी पार्टनर है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको डरा रही है, ये बातें आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं कि कहीं रिश्ता ना टूट जाए, कहीं आपके पर्सन परिवार की बातों में आकर कुछ उल्टा फुल्टा डिसीजन ना ले। तो एक डर यहाँ पर आपको सता रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि रिश्ता टूटेगा, आपको हमेशा ये पॉजिटिव सोचना है कि रिश्ता जुड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा ना, आपके पार्टनर आपके साथ एक ज़िंदगी की शुरुआत, या आपके साथ आगे का फ्यूचर, आगे का रिश्ता, वो सब कुछ सोच रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं देखूँ ना तो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और यही एक वजह हो सकती है कि आपको तकलीफ़ हो रही है कि अगर प्यार है तो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि इनका बिजनेस है, हो सकता है इनका गवर्नमेंट जॉब है, खुद का कुछ कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स एंड देन देयर इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको ये लगता है ना कि सब कुछ, सब जो चीज़ें जो भी है आपके मुताबिक हो, और इस वक्त हो सकता है कि आपके पार्टनर बाकी सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, अपने बाकी रिश्तों को संभाल रहे हैं, इंक्लूडिंग फैमिली।
फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, फैमिली में जो भी फंक्शंस हैं उसमें पूरी तरीके से वो काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बिज़नेस है तो बिज़नेस संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर आप ये सोचते हैं कि मेरा क्या, इनको तो सबके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको ना थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, या कुछ वक्त इस इंसान को देना होगा, क्योंकि और दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, और दोनों में से कोई डिवोर्स भी हो सकता है, ठीक है, एज डिफरेंस काफ़ी हो सकता है। ये कार्ड मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि ये पर्सन सेटल तो होना चाहते हैं, मतलब अगर ये अभी तक शादी की बात को टाल रहे थे तो अभी ये सेटल तो होना चाहते हैं, ठीक है, अभी तो सेटल तो होना ही चाहते हैं ये पर्सन। मतलब हो सकता है कि इनके लिए बहुत सारे रिश्ते आए हैं और वो मना नहीं कर पा रहे या बता नहीं पा रहे आपके बारे में, या फिर आप दोनों अलग अलग कास्ट के हो सकते हो, तो वो डर के मारे वो आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे, या हो सकता है कि आप डिवोर्सी है, वो सिंगल है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें इनको सताती हुई मुझे दिखाई देती हैं, बहुत सारी बातें इनको परेशान करती हुई भी मुझे दिखाई देती है, जिसके कारण ये चुप तो है, लेकिन क्या चुप रहकर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है? तो नहीं, सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल बनना होता है, ठीक है। अगर मैं सोचूं मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा तो नहीं होता, मुझे करना होगा वो। तो यहाँ पर वो सोच तो रहे हैं आपके बारे में कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ठीक है, आपके ख्याल हैं या फिर आपकी यादें हैं इस पर्सन को जो सता रही हैं। अभी यहाँ पर देखिए, कुछ लोग हो सकते हैं कि कांटेक्ट में हैं, ठीक है, ऑलरेडी कांटेक्ट में, और कुछ लोग हो सकता है कि बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं। लेकिन जो कांटेक्ट में भी है ना, वहाँ पर भी कांटेक्ट होकर भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है ना वो नहीं हो रहा है। एक तो वो मिलने नहीं आ रहे काफ़ी टाइम से आपसे, या वो टाल रहे हैं ये कहकर कि मुझे वक्त नहीं है, अभी नहीं, अगले हफ्ते, ऐसा कुछ हो सकता है। सो यहाँ पर एक मुझे एनर्जी ऐसी नज़र आती है ना कि आप कहीं ना कहीं अंदर से टूट चुके हो इस पर्सन के बर्ताव की वजह से, और जैसे कि होता है ना कि दिन ब दिन सुधार आना चाहिए, तो यहाँ पर वो सुधार नहीं आ रहा है, चीज़ें वैसी की वैसी है, दोनों के बीच में दूरियां हैं। ओके, अगर आप एक दूसरे के सामने भी आ जाते हो तो दूर से हाय हेलो करते हो, मिलने भी नहीं आते, तो मुझे लगता है कि फिर आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि ये इंसान तो मुझे अवॉइड कर रहा है या अवॉइड कर रही है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। आपकी परेशानी क्या है ना कि आपके पर्सन आपको कुछ भी क्लियरली नहीं बता रहे, और दूसरी चीज़ आपको ये भी लगती है कि किसी की बातों में आकर किसी और से रिश्ता भी जोड़ लेंगे, तो एक डर आपकी तरफ से क्लियरली मुझे नज़र आता है। लेकिन एक कार्ड यहाँ पर है जो ये बता रहा है कि कुछ भी हो जाए आपके प्यार की जीत होकर रहेगी, दैट इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जब आप सच्चा प्यार करते हैं ना, जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो हमेशा उसकी जीत होती है। यहाँ पर एक आपका सच्चा प्यार नज़र आता है, और साथ ही साथ आपने इतना कुछ किया है इस रिश्ते के लिए कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको छोड़कर थोड़ा टाइम के लिए अलग रह सकते हैं, लेकिन आपको छोड़कर किसी और के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, सो ये एनर्जी मुझे क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके पर्सन के दिल में एक फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए, आप कह सकते हैं। साथ ही साथ वो चाहकर भी ना इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर पा रहे। जैसे कि आप दोनों के बीच में रिश्ता है लेकिन कास्ट अलग है, इनके परिवार ने इनको कहा कि ये शादी होगी ही नहीं, तुम भूल जाओ, तो इन्होंने कोशिश की है आपको भुलाने की या आपसे दूरियां बनाने की, लेकिन प्यार दिल में है, उसे कैसे मिटा सकते हैं वो। तो यहाँ पर एक प्यार की जीत, यानी कि कुछ ना कुछ हल निकलते हुए मुझे नज़र आता है आप दोनों के रिश्ते में। आपके पर्सन और आप, मुझे लगता है ना, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन हो। जैसे कि ना मुझे यहाँ पर फील होता है कि 26-27 से लेकर ना 40-45 तक एज में आप दोनों हो सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एज मुझे 25-26 से लेकर 45 तक मुझे एज दिखाई देती है। किसी की सेकंड मैरिज दिखाई देती है, किसी डिवोर्सी की मैरिज नज़र आती है, ठीक है, या फिर लड़का लड़की ऐसे हैं कि जिनके बीच में 10-12 साल का डिफरेंस भी हो सकता है। ओके, आप इस रिश्ते को कभी मतलब तोड़ ही नहीं सकते, या फिर इस रिश्ते को चाहकर भी इसमें से आप निकल नहीं पा रहे हो, ये आपका प्रॉब्लम मुझे दिखाई देता है। ओके, सो देयर इज़ एम्परर। देखते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर आपके लिए क्या एनर्जीज है मीन राशि
पाइसेस, देयर इज किंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो अभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि इस रिश्ते के खिलाफ बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करें, ठीक है, इनका ब्रेन वॉश करें, आपसे अलग करने की कोशिश करें, आपको भुलाने की इनके दिल में, इनके दिमाग में डाल रहे हैं कि तुमको भूल जाओ, ऐसे मतलब कि कहीं ना कहीं आपको भूल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ एम्परर कार्ड, ठीक है। एम्परर कार्ड मतलब ये सही वक्त पर सही डिसीजन लेंगे, और अगर ये डिसीजन आपके लिए कोई लेते हैं तो वो पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। आपके लिए एक बार डिसीजन लिया मतलब लिया, फिर वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। सो डेफिनेटली वेट एंड वॉच। समबडी इज़ जेलस, आप दोनों के रिश्ते से कोई जेलस है, किसी को जलन होती है, कोई चाहता है आप दोनों का रिश्ता टूट जाए, आप दोनों कभी एक हो ही नहीं सके, ऐसा भी कोई चाहता है, ठीक है। ये आसपास के लोग हो सकते हैं, ये कोई ऑफिस में से हो सकता है, मतलब दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई एनर्जी नज़र आती है जो आप दोनों को अलग करवाना चाहती है। आप हस्बैंड वाइफ है तब भी यहाँ पर कोई तीसरा इंसान है जो आप दोनों को अलग करवाना चाहता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तब भी है, ठीक है। सो ये थोड़ी चीज़ें मुझे नेगेटिव लग रही हैं कि किसी की नेगेटिव एनर्जी आ रही है आज आपके रीडिंग में। आप बहुत से लोगों के लिए एक ब्रेकअप ही दिखाई देता है मुझे, क्योंकि देयर इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स, एक ब्रेकअप है, और आपने उनके साथ ब्रेकअप किया है या उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया है, लेकिन एक उम्मीद है ना कि फिर से सब कुछ सही होगा। दोनों को उम्मीद है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश हैं, अकेले में कोई खुश नहीं है, दोनों साथ में हैं तभी वो खुशी है। काफ़ी टाइम से रिश्ता हो सकता है आप दोनों का, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है। आपके पार्टनर थोड़े से ना इनको थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया तो ये इनका थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है, या फिर ये सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, गुमराह कर दिया जाता है इनको, ठीक है, गुम हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बात ही नहीं करते, कुछ बताते नहीं, इस टाइप का स्वभाव आपके पर्सन का दिखाई देता है। आपका कहना क्या होगा कि तुम्हारी जो भी तकलीफ़ें हैं मुझे बताओ, एटलीस्ट मैं सुनूँ तो सही कि इसमें से कुछ हल निकल सकता है। तो ये आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करते, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनका वो नज़र आता है कि कुछ भी शेयर नहीं करते। लेकिन देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो कार्ड और एक कार्ड है जो ये कहता है कि अगर इनका परिवार मानेगा तब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे कम लोगों के लिए चांसेस नज़र आते हैं कि परिवार के अगेंस्ट जाकर या परिवार को छोड़कर वो आपको अपनाएं, या परिवार को छोड़कर वो आपके साथ शादी करें, ऐसे बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आता है कि उनका परिवार हाँ कहेगा या परिवार मानेगा तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो यू हैव टू वेट एंड वॉच। आपके लिए जो एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपके पर्सन आपको लेकर सीरियस है, वो दिखा नहीं रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, आपके साथ ही रिश्ता चाहते हैं, लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं। उनके साथ बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं जो उनको लगता है कि आपको बताना सही नहीं होगा, आप टेंशन में आ जाओगे या फिर आप भरोसा नहीं करोगे, वॉटएवर। इनको ये लगता है कि सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सब चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, तब जाकर वो इनिशिएटिव लेंगे। तो अगर वो चुप है इसका मतलब वो कुछ कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ना दोनों तरफ से प्यार नज़र आता है, दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी नज़र आती हैं, ठीक है। सो यू हैव टू वेट। आपके लिए लकी कलर जो मुझे दिखाई देते वो ग्रीन कलर आपके लिए लकी हो सकता है, येलो कलर आपके लिए लकी हो सकता है, पर्पल यानी कि जामुनी कलर भी आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है। सो आने वाला वक्त मुझे दिखाई देता है कि पॉजिटिव होगा। अगर आपको ये लगता है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं क्या नहीं करूं इसको ज़्यादा महत्व देते हुए नज़र आते उनको। अगर यहाँ पर क्या है ना, इजी कब होगा आपके पर्सन के लिए डिसीजन लेने के लिए, जब वो अपनी दिल की सुनेंगे। यहाँ पर वो कंफ्यूज इसलिए है कि इसकी सुनूं या उसकी सुनूं, उनको अपनी दिल की सुननी चाहिए। अगर वो अपनी दिल की सुनते हैं तो रिश्ता फटाफट जुड़ जाएगा। ओके, सो क्लेम करेगा अगर आप भी चाहते हैं कि दोनों का रिश्ता सही हो, दोनों फिर से साथ में हो, तो क्लेम करेगा इस रीडिंग को और सब्सक्राइब करेगा 555 डिवाइन टैरर चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।